जादुई अंगूठी का राज और इसका खतरनाक अंजाम। एक जमाने की बात है। बुलंद पहाड़ों, घने जंगलात और खामोश झीलों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एहसान नाम का एक गरीब मगर निहायत ईमानदार नौजवान रहता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में फरोख्त करता और उसी से अपने बूढ़े वालिदैन का पेट पालता था। एहसान हमेशा सोचता था कि आखिर कब इसकी किस्मत बदलेगी। एक दिन वो मामूल से कहीं ज्यादा गहरे जंगल में चला गया। वहां इसे एक कदीम गार नजर आई जिसके दरवाजे पर अजीब वाव गरीब निशानात बने हुए थे। लोग कहते थे कि इस गार में सदियों पुराना खजाना छुपा हुआ है, मगर जो भी अंदर गया कभी वापस न आया। एहसान ने हिम्मत की और गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर हर तरफ अंधेरा था। अचानक इसे एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा कि एक पत्थर के चबूतरे पर सोने की एक अंगूठी रखी हुई है। जैसे ही एहसान ने अंगूठी उठाई, पूरी गार लरजने लगी। एक पुरस्कार आवाज गूंजी, ये जादुई अंगूठी सिर्फ पाक दिल इंसान के लिए है, मगर याद रखना, इसकी ताकत का गलत इस्तेमाल तुम्हारी तबाही बिन जाएगा। एहसान डर गया, लेकिन अंगूठी अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर उसने अंगूठी पहनी तो अचानक इसके सामने एक नूरानी जिन जाहिर हुआ। मेरे आका, हुक्म करें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। एहसान हैरान रह गया। इसने आजमाने के लिए कहा, मेरे घर में खाने का इंतजाम हो जाए। पल भर में घर अनवा वाव अक़साम के खानों से भर गया। फिर इसने कहा, मेरा टूटा हुआ घर महल बन जाए। चंद लम्हों में मिट्टी का घर एक शानदार महल में तब्दील हो गया। पूरे गांव में एहसान की दौलत का चर्चा होने लगा। लोग हैरान थे कि एक गरीब लकड़हारा रातों रात अमीर कैसे बन गया। इब्तिदा में एहसान अपनी ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा। वो गरीबों की मदद करता, बीमारों का इलाज करवाता और यतीम बच्चों की कफालत करता। लेकिन दौलत और ताकत इंसान को बदलने में देर नहीं लगाती। कुछ अरसे बाद एहसान के दिल में गुरूर पैदा होने लगा। वो हर किसी को हकीर समझने लगा। जिन भी बार बार उसे खबरदार करता, आका, ताकत हमेशा आजमाइश होती है। मगर एहसान अब किसी की नसीहत नहीं सुनता था। एक दिन एक लालची वजीर को इस जादुई अंगूठी का राज मालूम हो गया। वो बादशाह के पास गया और बोला, जहां पनाह, एक आम नौजवान के पास ऐसी ताकत है जो पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि एहसान को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। एहसान दरबार पहुंचा। बादशाह ने कहा, अगर वाकई तुम्हारे पास जादुई ताकत है तो वो अंगूठी मुझे दे दो। एहसान ने इनकार कर दी। बादशाह ने धमकी दी, अगर अंगूठी ना दी तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। एहसान ने अंगूठी से मदद मांगी। जिन जाहिर हुआ। चंद लम्हों में पूरी फौज बेबस हो गई। बादशाह खौफजदा हो गया। एहसान फातेह बनकर वापस आ गया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझने लगा। इसने पड़ोसी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दी। लोग इससे डरने लगे। जिस नौजवान की तारीफ होती थी, अब उसका नाम नफरत से लिया जाने लगा। एक रात वही पुरस्कार आवाज दोबारा सुनाई दी, एहसान, तुमने वादा तोड़ दिया है। अंगूठी कमजोरों की मदद के लिए दी गई थी, जुल्म के लिए नहीं। एहसान ने हंसकर कहा, अब पूरी दुनिया मेरी है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही अंगूठी का रंग बदलने लगा। जिन पहली बार गुस्से में नजर आया, आका, आपने जादू के उसूल तोड़ दिए हैं, अब मैं आपका गुलाम नहीं रहा। अचानक महल हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगें, खजाने राख में तब्दील होने लगे, सिपाही भागने लगे। एहसान ने घबराकर अंगूठी उतारने की कोशिश की मगर वो इसकी उंगली से चिपक चुकी थी। वो चीखने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन ने कहा, हर ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, और जो जिम्मेदारी भूल जाए, ताकत इसकी दुश्मन बन जाती है। अचानक अंगूठी से स्याह धुआं निकला। पूरा महल अंधेरे में डूब गया।
जब रोशनी वापस आई तो ना महल था, ना खजाना, ना फौज। सिर्फ एक वीरान मैदान रह गया। एहसान अकेला जमीन पर पड़ा था। इसकी उंगली से अंगूठी गायब हो चुकी थी। वो दोबारा एक गरीब इंसान बन गया। उसने अपने किए पर बहुत पछताया। वो गांव वापस आया, मगर अब लोग इस पर एतमाद नहीं करते थे। एहसान ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारने का फैसला किया। सालों बाद एक दिन जंगल में एक चरवाहे को वही सुनहरी अंगूठी दोबारा मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, वही पुरस्कार आवाज गूंजी, याद रखना, ताकत हमेशा इम्तिहान होती है। चरवाहा खौफजदा होकर अंगूठी को दोबारा उसी पत्थर पर रखाया। कहते हैं कि आज भी वो अंगूठी उसी कदीम गार में मौजूद है, मगर सिर्फ वही शख्स उसे देख सकता है जिसके दिल में लालच ना हो। सबक: दौलत, ताकत और इख्तियार इंसान को अजीम भी बना सकते हैं और तबाह भी। जो शख्स ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, वो हमेशा इज्जत पाता है, लेकिन जो गुरूर और जुल्म का रास्ता इख्तियार करता है, इसका अंजाम हमेशा खतरनाक होता है।